तो आज मैं आपको पीएफ कैसे फ़ाइल करते हैं ये बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस हम लोग जब पीएफ फाइल करते हैं, यानी कि पीएफ का मतलब होता है प्रोसेस फॉर्म, यानी कि प्रोसेस फीस होती है एक, जब एक क्रिमिनल केस में भी होती है और इसमें एक सिविल मैट्रिमोनियल केसेस में भी होती है। देखिए, मैं एक फॉर्म आपको दिखा दूंगा कि पीएफ फॉर्म कैसा है स्क्रीन पर। इसमें होता ये है कि जब ऑर्डर कर दिया जाता है जज साहब के द्वारा, मान लीजिए मैं क्रिमिनल केस की बात करता हूँ पहले, सिविल केस में तो प्रोसीजर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्रिमिनल केस में ये कि जैसे एक आपने कंप्लेंट केस फाइल किया 156(3), अब जो है वो दूसरे सेक्शंस में हो गई है, ठीक है ना, 173(4) या 175 में। तो उसमें आपने कंप्लेंट फाइल करी, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसा आपने जो है एफ के आर्गूमेंट हुए आपके और सभी प्री समनिंग वगैरह से पहले, उसमें जो है जैसा आपने ऑर्डर किया कि मैं आपकी ये जो है दूसरे हिसाब से जो है कॉग्निजेंस लेकर इस केस को बढ़ाता हूँ। उस केस में जैसा आप प्री समनिंग करते हैं, प्री समनिंग में आप समन होता है, आपकी गवाही होती है, तो उस प्री सबनिंग एविडेंस PSE बोलते हैं उसको, उसके होने के बाद अगर आपके पास कोई गवाह है तो उसे पेश कर दो, नहीं है तो आप एडिशनल विटनेस के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं BNSS की अलग सेक्शंस में। तो उस केस में आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू जब जाएंगे तो एक जैसा आप ऑर्डर करते हैं कि जिन जिन गवाहों को आप बुलाना चाहते हैं उनको समन किया जा रहा है, तो उनको समन करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें प्रोसेस फ़ीस होती है लगी हुई, वो कोर्ट की प्रोसेस फ़ीस होती है, उसको देना होता है आपको। तो वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्या है वो। उसमें जो लिखा होता है वो डिटेल में कि कौन फाइल कर रहा है, कौन सी डेट को फाइल कर रहा है, किसके लिए फ़ाइल हो रहा है, किस पर्पज़ के लिए फ़ाइल हो रहा है और क्या कोर्ट फीस वगैरह है, ये सब चीज़ें उसमें लगी होती है। अब होता ये कि ये जो है प्रोसीजर यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद आपको एक कॉपी ऑफ द पिटीशन या बिना कॉपी के भी, जैसे एलमद या रीडर आपको डायरेक्शंस होती हैं आपको कोर्ट की, उस हिसाब से वो गाइड करते हैं। तो उसमें होता ये है कि आपको वो अनेक्स करनी होती है पिटीशन, अगर ऐसा कहा गया है तो जो विटनेस होते हैं या तो उनके लिए या फिर डायरेक्टली उस सम्मन चला जाता है उनके। आप डायरेक्ट जाओ एलमद के पास, पीएफ फाइल करना है कहो, और जो भी गाइडेंस होती है, गाइडेंस वो दो तरीके दे सकते हैं। या तो आप जो है पिटीशन के साथ आ रहे हो तो लिफाफे के ऊपर वेट कराकर पोस्ट ऑफिस से उस पर जो है प्रॉपर फीस या जो टिकट्स होते हैं पोस्टल वो लगवाएं, या हो सकता है कि ना भी करें, वो मना पर्पज़ इसका नोटिस का सम्मन का है तो उस केस में आपको जो है पिटीशन भेजने की जरूरत नहीं, हम सम्मन भेज देंगे, आप सिर्फ कॉपी दे दो हमें। तो 3 फॉर्म के साथ एक कॉपी दे दें और अपना जो है आप वहाँ से फ्री हो जाएं। तो ये सिंपल प्रोसीजर है जो कंप्लेंट केस में होता है। ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पुलिस के थ्रू ऑर्डर हो जाता है, जिसमें FIR होती है, वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन कंप्लेंट केस में आपको करना पड़ता है क्योंकि प्राइवेट कंप्लेंट होती है वो। दूसरी बात ये होगी कि प्राइवेट कंप्लेंट जो होगी ये आपकी BNSS के न्यू सेक्शंस में होती है। हम पहले 156(3) में फाइल करते थे और 156(3) में FIR नहीं होती थी तो 200 में कॉग्निजेंस लेते थे मजिस्ट्रेट। अब क्या है कि थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। उस केस में ज़्यादातर पुलिस सपोर्ट मिल जाता है अगर आपकी कंप्लेंट की जो ऑथेंटिसिटी है वो आप प्रूव कर देते हो मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई है कि दूसरी पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी, पहले ये नहीं था। पहले ये था कि आपके आर्गूमेंट होते थे और आपकी जो है बयानों पर फर्दर आगे बढ़ जाता था। तो ये प्रोसीजर छोटा सा है। अब आते हैं हम कि चलो हमने प्रोसेस फॉर्म फीस ये जमा कर दिया, इसके बाद अब वेट करें, समन्स इशू होते हैं, उसके बाद जो डेट्स आती हैं वहाँ पर आप उनको बुलाएं और आर्गूमेंट और जो भी स्टेटमेंट है वो दिलवा कर अपना फ्री हो जाए। तो ये छोटा सा प्रोसेस हो गया। इसके